इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदी अरब है, वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। पाकिस्तान में ये दिन सिर्फ एक याद दहानी रिमाइंडर है। क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त सुनहरी मौका है कि अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया से रिवेंज लिया जाए। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। हमने अपने आप को कभी इस काबिल बनाया ही नहीं। फील्ड मार्शल को दावतनामा दिया। सर कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ, तो उन्हें खिलाया भी है या सर ऐसे ही? मुझे तो डाउट है सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज की फोटो आपके पास नहीं, ऐसे सर लंच की फोटो भी आपके पास नहीं है। हम अमेरिका के आगे हाथ जोड़कर खड़े, कभी चाइना के आगे हाथ जोड़कर खड़े, क्योंकि हमें कर्जा चाहिए हर तरफ से, आंखों में आंखें डाल के उनको नहीं बोल सकते। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ 2 ऑफिशियल्स आए थे चाइना से। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया पुतिन साहब ने। आपके प्रधानमंत्री जी तो दौड़ रहे थे, अरे आइए 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 हमसे हाथ मिला लीजिए, इसलिए कोई आपको वीजा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी गए, भारतीय परंपराओं से उनका स्वागत किया गया। शहबाज शरीफ जाते तो कौन सा कल्चर दिखाया जाए पाकिस्तान का? आपका कल्चर क्या है? 50% नहीं 100% मुसलमान हो जाए भारत में, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे इसका कि देशों और शहरों के नाम बदल करके फैजल नगर, आपका अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के लिए एक साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को लोगों को लग रहा है कि अमेरिका अब उनका हो गया। चाइना तो उनका पहले से था ही, अब उनके पीएम ने रूस को भी अपना बना लिया। एससीओ की मीटिंग में लपक के दौड़ के पीछे से भागते हुए जो पुतिन से हाथ मिलाया, पुतिन ने दरियादिली दिखा करके उनके पीएम को 10 मिनट समय दे दिया, एक मीटिंग की इजाजत दे दी। अब पाकिस्तान के लोग लग रहा है कि भाई अब तो सारा सुपर पावर हमारे पास आ गया, अब भारत के पास बच क्या गया है। एक गलतफहमी पाकिस्तान के हर एक लोगों के दिमाग पे सर चढ़कर बोल रहा है। और एक गलतफहमी और है, उनके पीएम को चाइना में बहुत इज्जत हुआ, ये वहाँ की मीडिया दिखा रही है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति ट्रेंड कर रहा है, वो है शहबाज शरीफ। क्यों ट्रेंड कर रहा है, कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा से पता है। अब भाई इन पाकिस्तानियों का गलतफहमी हो गया है, अब गलतफहमी को दूर तो करना ही था। हमारे भारत के एक पत्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से इन पाकिस्तानियों के सारे गलतफहमियों को एक एक करके दूर कर दिया है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। दुनिया का 8वां अजूबा सामने आने वाला है कि अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। पाकिस्तान में ये दिन सिर्फ एक याद दहानी रिमाइंडर है। 3 से 4 USD पर बैरल क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में इंडिया को दिया जाएगा। इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा है इंडिया पर, बहुत ज्यादा उनकी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त सुनहरी मौका है कि अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया से रिवेंज लिया जाए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं कि हम अमेरिका की फेवरिज्म हासिल कर सकते हैं, जबकि वो इंडिया के इस टाइम बिल्कुल खिलाफ है। इस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि अगर अमेरिका और भारत के बीच में टर्म्स अच्छे नहीं है तो यहाँ पे हमारे लिए कोई स्कोप है। जिस दिन हम ये वाली सोच अपनी निकाल फेंकेंगे और हमें हमारे पड़ोसियों की परेशानी में खुशी नहीं मिलेगी, उस दिन शायद हम कुछ बेहतर कर पाए। हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम शुरू से देखते आए हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ, तो वो एट टाइम हमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एट द एंड उसका यही है कि वो बैक स्टेप करेगा। क्योंकि वो स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं कि जब उनको हमारी जरूरत हुई, इवन कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने करना था, हमें एयर बेसिस की उनको जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया, लेकिन एट द एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत थी तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, उसने पाकिस्तान को कॉर्नर ही किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम फायदा उठाएं भी तो एट द एंड हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान है। हमने अपने आप को कभी इस काबिल बनाया ही नहीं कि कोई हमसे दोस्ती करना चाहता। हमने कभी अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे लेकर ही नहीं गए जिससे हमें ये लगे कि लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हम लोगों की जरूरत है। ये तो एकदम सही है कि आपके पीएम दूसरे के पीछे भागते हैं, जैसे चाइना में भाग रहे थे, हम लोगों ने देखा। और मजेदार बात यह है कि लोग इनको देख के भाग रहे थे कि भाई कहीं कुछ मांग न ले। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। लगभग मान लिया है, जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है। दोस्तों, इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। ट्रंप क्या चाहता है कि भारत कोई भी टैरिफ न लगाए, अमेरिका ठोक के टैरिफ लगा दे। ये बहुत बड़े ओपिनियन मेकर है अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेड वॉइस है। ये कह रहे हैं कि यार ये 50% टैरिफ को लाओ 0 पे और माफी मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, गुलाबी टाइप का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए, पूरा पावर चाहिए। फील्ड मार्शल को दावतनामा दिया, वो अमेरिका भी वहाँ पर गए, फिर उन्होंने रिसेंटली बोला आई लव पाकिस्तानी या आई लव पाकिस्तान। और देखिए लंच की कोई फोटो तो दिखाओ, जैसे सर जैसे जहाज की फोटो मांगते ना, वो लंच की फोटो मांग रहे हैं। सर कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के
आपके साथ तो उन्होंने खिलाया भी है या सर ऐसे ही बुलाकर और सर 2 पेटीज खिला के और कहा कि ठीक है जाओ टाटा बाय बाय? आपकी कितनी फोटोज फेसबुक पे और कहाँ का सर आप लगाते हैं? सर आप किसी को एक गिलास पानी भी पिला देते तो उसके साथ फोटो लगा देते हैं आप, बेचारे को बताने के लिए आपने इसको पानी पिलाया। तो आप सोचेंगे ट्रम्प इतना बड़ा प्रेसिडेंट, उसने लंच करा दिया, हमारे फील्ड मार्शल को एक फोटो भी रिलीज नहीं हुई सर साथ में दोनों की। मुझे तो डाउट है सर कि इन्होंने कुछ खिलाया भी है। अब तो डाउट हम लोगों के बढ़ा दिए आप। और ये भी बात सही है, अगर आप लोगों के पास फोटो होता तो आपके न्यूज चैनल दिन रात एक ही न्यूज चलाता कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज की फोटो आपके पास नहीं, ऐसे सर लंच की फोटो भी आपके पास नहीं है। लंच की फोटो तो होनी चाहिए थी ना सर, एक ऐसे सर क्या मजा आता सर ऐसे खाते हुए या ना खाते हुए, सिर्फ टेबल पे बैठे होते, सामने खाना लगा होता, कुछ डिशेज विशेज पता लगती कि क्या खिलाए सर, वो हॉट डॉग, गरम कुत्ते क्या खिलाते सर, वो कुछ तो रखा होगा ना। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लेगा और यूज कर लेगा, लेकिन बाद में उसकी आदत रही है कि वो हमेशा पीठ में छुरा खोपता रहा है। तो मुझे लगता है कि एट दी एंड उसने यही करना है। यहाँ पर आपको रशियन प्रेसिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको चाइनीज प्रेसिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों कंट्रीज जो है ये बिजनेस करने के लिए मिले हैं, ये दोस्ती यारी करने के लिए नहीं मिले। लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना होगा कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ तारीफ कर रहे हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही कोई मतलब है। शहबाज शरीफ ने ये बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके और इंडिया के ताल्लुकात की, लेकिन हमें भी वैसे ही गहरे ताल्लुकात आपके साथ बनाने हैं। बिना इंडिया के नाम लिए आपके पीएम फारिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया क्या वजूद रखता है रूस के लिए। इस वक्त अमेरिका इंडिया से ना खुश है, तो आपको लगता है कि सैंक्शंस का मुकाल या टैरिफ्स जो है वो पाकिस्तान पे भी और इम्पोज होने वाले, अगर हमारे रशिया के साथ थोड़े भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं या डिस्काउंटेड ऑयल वो हमें भी ऑफर करता है? तो जी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर वो ज्यादा एक पनिशमेंट दे सकता है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान उसकी नजर में छोटा है अभी। इंडिया क्यों छोटा है? हालांकि उन्होंने फील्ड मार्शल को भी दावतनामा दिया था, क्यों छोटे हैं हम उनकी नजर में? हम इसलिए छोटे हैं कि हमारी इकोनॉमी आप देख सकते हैं उसका क्या हाल है। हम IMF से कर्जा लेते आए हैं, तो जब आप खुद ही स्टेबल नहीं है तो आपको कोई क्यों बड़ा समझेगा? आप उनकी नजर में छोटे ही हैं। क्या पाकिस्तान भी उनको इसी तरीके से आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है कि हमारे फायदे में जो है हम वही करेंगे? पाकिस्तान बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें कर्जा चाहिए हर तरफ से और बहुत ज्यादा एड जो है पाकिस्तान में वो US की तरफ से आ रही है। अगर वो बंद हो जाए तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको नहीं बोल सकते कि भाई हम अपनी मर्जी करेंगे, हम उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम ओवरऑल बैठे हुए हैं सारे एक ही थाली के बैगन हैं। क्या इन्होंने कभी कोई मुल्क के बारे में सोचा कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है? जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? तो हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या आ गया? तो इफ वी आर अगेंस्ट देम, नो मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस लेकिन पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की है, आपने कहा मत जाए, आप लेबर करने नहीं जाए। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं होता और शायद यही रीजन है कि हमारी जो हालात हैं, हमारी जो उस वक्त कंडीशन है कि हम अमेरिका के आगे हाथ जोड़कर खड़े, कभी चाइना के आगे हाथ जोड़कर खड़े। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ 2 ऑफिशियल्स आए थे चाइना से, और जबकि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत रिस्पेक्ट दिया गया ISU समिट में दोनों लीडर्स को, जबकि पाकिस्तान में डिफरेंट एंगल देखने को मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की टीवी चैनल की क्रेडिबिलिटी या पाकिस्तान की इन जनरल क्रेडिबिलिटी जीरो है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इंडिया नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख ले, दे हैव ऑल कवर्ड कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन साहब एंड शी जिनपिंग साहब की जो जुड़ी है और जो उनका ग्रुप है और जो कैमरेडीने दिखाई दिया है, उससे पूरा वेस्ट हिला हुआ है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लानतान हो रही है उनकी कंट्री में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो काम कर दिया जो कि वेस्ट पूरे 70 साल में नहीं कर पाया। उन्होंने वेस्ट के दुश्मनों को, सो कॉल्ड उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको एक कर दिया, भारत को चाइना और रशिया के साथ लाके खड़ा कर दिया है। तो आई डोंट नो आपके मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई पिक्चर मुझे नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, पुतिन साहब ने 10 मिनट वेट किया, उनके साथ वो लिमोजिन में बैठ करके गए, उनकी लिमोजिन में। आपके प्रधानमंत्री जी तो दौड़ रहे थे कि अरे आइए 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 हमसे हाथ मिला लीजिए। उसके बाद 1-to-1 टॉक हुआ तो कान में उनसे वो ट्रांसलेटिंग ईयरफोन नहीं लग रहे थे। उसके बाद जी उनसे ये कहा, वो कह रहे कि जी इंडिया से हम आपकी दोस्ती का रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम भी आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं। ये सब कोई कहने की बातें होती है? भाई वो आपसे बैठे, इसका मतलब दोस्ती करने के लिए बैठे।
हुए। आप ये बताइए वो दोस्ती यूजफुल कैसे होगी? तो मुझे समझ में नहीं आता आपके मीडिया और आप लोगों का स्टैंड, इसलिए कोई आपको वीजा नहीं देता। आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया को जाकर के प्रधानमंत्री जी गए, भारतीय परंपराओं से उनका स्वागत किया गया, वहां पे भारतीय गाने हुए, भारतीय संगीत हुआ, भारतीय डांस हुआ, भारतीय आपके शहबाज शरीफ जाते तो कौन सा कल्चर दिखाया जाए पाकिस्तान? आपका कल्चर क्या है? वो कौन सा कल्चर भाई? इंडिया के वो जो जाते हैं, देखिए स्वागत सत्कार जब लैंड किए गए सबका सेम हुआ, वो सबके लिए वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ था और वो बच्चे डांस कर रहे थे, नॉर्मल था एससीओ की सभी। लेकिन उसके अलावा आपके पीएम सब आए तो उनके लिए कौन से पाकिस्तान के कल्चरल, चाइनीज लोगों ने पाकिस्तान के कल्चरल को रिप्रेजेंट किया? कौन सा प्रोग्राम चलाया? कोई प्रोग्राम नहीं चला। और इसी के लिए आप इंडिया से हेट करते हो। तो अगर आप अपनी ये बेसिकली जो डुअल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, विच आई डोंट नो आप इसको रियलाइज करते हो या नहीं करते हो। ये भी कहना हम हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदुस्तान की हर चीज को गाली देना, ये भी कहना कि यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं होता तो 50% मुसलमान होते, 50% नहीं 100% मुसलमान होते भारत में। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे इसका? इस्लामीकरण, विदेशों और शहरों के नाम बदल करके फैजल नगर और ये शाह फैसल और इसके नाम पे रख देंगे। अपने कल्चर का तो आपको कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 100% मुसलमान हो जाए, क्या करेंगे आप भारत का? कोई आपके पास विजन है? सब यहाँ पे मुसलमान कन्वर्ट कर दे आप तो आपका अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। आप पाकिस्तान बना देंगे इसको, क्योंकि आपको एक ही चीज है, कन्वर्ट कर दो, उसके बाद क्या होगा जी पता नहीं जी। उसके बाद क़यामत हो जाएगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, एंड ऑफ द मैटर। इस फिलॉसफी से आप जी रहे हो। जाइए, वो चाइना बहुत अच्छा काम किया जी, पाकिस्तान का बहुत सम्मान हुआ, पाकिस्तान सारी टीवी में पिक्चर और वीडियो सामने है, कोई देखा भी नहीं, आपको कोई वैल्यू भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, मैं क्या बोलूं, मैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत इज्जत करता हूं। सर ये भारत का सभ्यता है और कल्चर है, वरना ये पाकिस्तान के लोग तो हमारे पीएम मोदी जी को बोला करते हैं मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, ऐसे बोल के ही एड्रेस किया करते हैं। बने कौन सी कंट्री के आर्मी के लोगों को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमता? कभी इंडियन आर्मी चीफ को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर जा रहे हो और वहां जाके इकोनॉमी पे और उस पे भाषण दे रहे हो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? उसकी मैं वजह बता देता हूँ। यही तो वजह है ना, यही वजह है। वो साथ नहीं ना जाते, तो यही वजह। एयर चीफ कोई और बात कर रहा होता है, आर्मी चीफ कोई और बात कर रहा होता है, नेवल चीफ कोई और बात कर रहा होता है। आप लोगों को नहीं आती सर, अदरवाइज ये मिलिट्री का काम नहीं है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको भी इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पे लोग परेशान है और ये जाकर अपना इस वक्त 6 दिन का चाइना का विजिट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी भी कि सऊदी अरेबिया में जब पीएम मोदी गए थे तो वो एक ही दिन में वापस आ गए। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे नहीं, बस कोई यहाँ पर आके पैसा लगा दे, हम ना कुछ बना रहे हैं। मैडम पीएम मोदी जी को किसी से कुछ मांगना नहीं था, इसीलिए उनको किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। उनको अपने देश की चिंता थी, इसलिए वो लौट आए। और यहाँ पर आपके पीएम को भी अपने देश की चिंता है, इसीलिए पूरा टोली लेकर चाइना में पहुंचे हुए हैं। अगर वो चाइना में रुकेंगे नहीं, चाइना से उनको कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए तो इतना बड़ा टोली लेकर गए हुए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगा जाए। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिमांड। दोस्तों पूरा वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है इन पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने के बाद? ये लोग जो पाकिस्तान के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर हमें भारत से बदला लेनी चाहिए, क्या अमेरिका इनको साथ देगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।